और श्री मोती जुमती नलनियों में भवा मोरे अमीके सात मात सब विधि तुलसी और तीसरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारशारम भुजनिग्रहारम सदा वसन्तमध्यायते भवं भवानी सत्सत्समानि तुमेव मातरं पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेद्यं तुमेव शरणं ममेव देव तुमेव शरणं ममेव देव तुमेव शरणं ममेव देव। महाराज दशरथ जी उसको दुगनी दुगनी दे करके उसकी पूरी मनोकामना कर रहे हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती से, ये कथा कौन सुना रहा है? शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती को। और जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है। मैं चौकी पर बैठा और चौकी पर बैठने वाला चौकीदार होता है। जमीन पर बैठने वाले को कोई डर नहीं, बैठा है लेटे जाए, सो जाए, कोई बात नहीं। जमीन पर बैठा, गिरने का भय नहीं। चौकीदार सो गया, चौकीदार गिर गया तो ऊपर से नीचे गिर गया। महाराज चौकीदार को तो जागने की जरूरत पड़ती है। भगवान ने हमारे लिए अपने कथा के माध्यम से पूरी दुनिया में हल्ला मचाने के लिए ये चौकीदारी सौंपी है। दुनिया में घूमते रहो और भक्तों की चौकीदारी करते रहो। कोई भी काम, क्रोध, मद, लोभ, अभिमान आदि विकारों की नींद में न सो जाए, नहीं तो उनकी भक्ति का धन कोई लूट ले जाएगा। इसलिए हल्ला मचाते रहो। चौकीदारी, इस चौकीदारी के लिए ही हम दुनिया में भगवान के गुणान वालों को गाते हैं। पूरे भारत के कोने कोने में और चौकीदारी करने के लिए हम यहाँ भी आए। मेरे जमींदारों सावधान, सो मत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सुखोबत है।
जो जागत है वो पावक। इसलिए मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी। ये दुनिया है मुसाफिर खाना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारे लिए केवल एक ही ड्यूटी दी है, ईमानदारी से चौकीदारी करना। और प्रभु की कृपा से अभी तक हमने ईमानदारी से ही चौकीदारी की, बेईमानी नहीं करी। ना हम सोए ना किसी को सोने के जगाते। प्रभु की कृपा से मुझे 40वां वर्ष चल रहा है भगवान की कथा की सेवा का। ये भगवान की सेवा, जो भगवान ने सेवा दी उसको ईमानदारी से, उसमें कंजूसी मत कर। महाराज यहाँ तो 3-3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कथा हो रही है। मैंने अनवरत 7 घंटे लगातार कथा सुनाई, 7 घंटे। कोई श्रोता में दम हो सुनने के लिए बैठे, 7 घंटे लगातार कथा, नॉन स्टॉप। आज भी प्रभु की कृपा से भगवान ने इतना सामर्थ्य प्रदान किए। एक आसन से 7 घंटे तक आपको लगातार कथा सुनाई जा सकती है। अतः बड़ी सावधानी के साथ श्रवण करें। अब सावधानी क्या है कि मैं वहीं आऊं कि पार्वती को भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, और सुनाते सुनाते क्या बोल रहे हैं? और वो एक कहु निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथिन भी रही मगन मन भूले। हे पार्वती, मैं एक अपनी चोरी कहूं कि मैंने चोरी करी अयोध्या में जाके। पार्वती बड़ी आश्चर्य में डूब गई। प्रभु आपने चोरी करी? आप बताइए। शंकर जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने चोरी करी। क्या चोरी करी? बोले कागभूषुंड के संग में मैंने कपट वेश धारण करके मनुष्य बन करके भगवान का दर्शन किया, सो मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। देखो भगवान कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र ये अच्छा नहीं लगता। साधु कौन है? जिसमें कपट ना हो, जिसमें सरलता हो, वो साधु है। साधु कौन है? जिसमें छल ना हो, वो निश्चल है। साधु कौन है? जिसमें कोई चरित्र का छिद्र ना हो, निश्चिद्र है। हमारे प्रेमदास महाराज बैठे बिल्कुल निष्कपट, इनके हृदय में ना कोई कपट है, ना छल है, ना छिद्र। आशीर्वाद ये थोड़ा तगड़ा देते हैं महाराज, थोड़ा इसको कम करो। मैंने सुना है आशीर्वाद तगड़ा देते हैं, इसको कम कर रहे हैं, इतना मत दे दूर। हाँ, ये तो आप पंजाबियों को आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज। हमारे जैसे कोई हो तो उसका खेल ही हो जाए एक आशीर्वाद। इतना तगड़ा हमारे आशीर्वाद को कम कर नहीं। उसने कहा, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन गलत तो नहीं बोला। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। आजू आ नहीं आज थोड़ा आस्ते आस्ते आस्ते। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, हे पार्वती, मैंने जन्मोत्सव में जाकर के वहां एक चोरी करी
और वो माता कौशल्या की जो दासी थी उसने जाकर कहा कि माँ अब आज गीत आयो, अब आज आगनी गीत गायो, अब आगनी गीत कौशल्या की जो दासी है वो कहती है कि मैया अयोध्या में एक आदमी आया, आदमी यानी ज्योतिषी, और वो कैसा है? करतल निरख कहत सब गुण गण, गुण गण करतल निरख करतल निरख, करतल निरख सब गुण गण, बहुतन परचो पायो, अब आज आगनी अयोध्या में एक ऐसा ज्योतिषी आया है महाराज, जो हस्तरेखा को देख करके भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें बता देता है। कौशल्या जी ने जब कहा कि अपने जो चारों लाला हैं ना उनकी हस्तरेखा दिखा दें, बोले हाँ महारानी, अपने लालन की हस्तरेखा को, तो ये बताइए कि उनके संग में कौन है? बोले उनके संग में एक शिष्य है, उनका चेला है। बोले चेला कितनी उम्र है उसकी? होगी महाराज 15-16 साल। महारानी ने कहा कि ये रनिवास है, रनिवास, और महारानियों के महल में कोई युवक का प्रवेश नहीं हो सकता। जो बूढ़े वाले हैं उनको ले आओ और चेले को वहीं दरवाजे पर रख लें। रानी की दासी गई, महाराज जी आपको बुलाया है और आपके जो चेला है ना वो तब तक यहीं बैठे, आप अंदर चलिए। शंकर जी जाने के लिए तैयार हो गए। चेला ने कहा कि लो, हमने ही तो सारी योजना बताई और हमको ही छोड़ करके चल दी। चेला ने धीरे से कहा कि अरे सुनो गुरुजी, मुझे ले चलो, यदि मुझे नहीं ले चलोगे तो फिर मैं आपकी पोल खोल दूंगा। पोल जानते हो कि आप डुप्लीकेट हैं, डुप्लीकेट, ओरिजिनल नहीं। आप वही बाबा हैं जो भगा दिए गए थे। आप मुझे ले चलिए। भगवान शंकर ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो अंदर जाने की अनुमति मिली और अब ये गड़बड़ करेगा। तो शंकर जी बोले उस दासी से कि सुनो दासी, जब तक ये हमारा चेला नहीं जाएगा तब तक काम बनेगा नहीं। बोली क्यों? बोली इसलिए कि तपस्या करते करते मेरी आंखें बूढ़ी हो गई, इनका जो निगाहें हैं वो कमजोर हो गई। तो बालकों की हाथ की रेखा बड़ी बारीक होती है, तो वो बारीक रेखा इन आंखों से दिखेगी नहीं, लेकिन चेला की आंख नहीं है ना, तो वो रेखा देख लेगा, इसलिए इसको ले जाना पड़ेगा। तो दासी बोली तो फिर आप यहीं ठहरिए, मैं इन्हीं को ले चलती।
अब वो चला जाने के लिए तैयार हो गया। गुरुजी ने कहा कि अरे क्या कर रहा है भाई, हम दोनों मिलकर के ये सब काम करेंगे। रुका। अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। शंकर जी ने कहा कि अरे दासी सुनो सुनो सुनो, ये चला जाएगा अकेला तो भी काम नहीं चलेगा। क्यों? बोले आपको दिखता नहीं, इसको दिखता। भगवान शंकर बोले इसको देखना तो आता है, लेकिन इसका फल तो मैं ही बताऊंगा, ये थोड़ी जानता है। ये रेखा देखेगा, फल मैं बताऊंगा। जब तक दोनों नहीं जाएंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो दासी भगवान का दर्शन कराने के लिए दोनों अंदर लगे हैं। और भगवान शिव ने श्री राम का, राम ने शंकर का जब परस्पर दर्शन किया तो महाराज दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा हुई। कौशल्या मैया से कहा कि मैया तेरे लाला को मेरी गोद में रख दे और मैं इसकी हस्तरेखा देख करके इसके भूत भविष्य और वर्तमान की सारी व्यवस्था में आपको कहूँ। कौशल्या मैया ने रामलला को भगवान शंकर जो ज्योतिषी बने हुए हैं उनकी गोद में रख दिया है और सुंदर जो है उनकी हस्तरेखा देख करके मगन हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं जन्म प्रसंग कहो कौशिक निस, जन्म सिय स्वयं वर गायो, तुलसीदास रनिवास रहस तुलसीदास। तुम्हारे इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम जो आनंद के सिंधु हैं, सिंधु अपार है, ऐसे ही इनके दर्शन, इनका नाम अपार आनंद का प्रतीक है। जो सुख की राशि हैं, तीनों लोकों में जिनके स्मरण मात्र से व्यक्तियों को सुख प्राप्त होता है, ऐसे सुख के धाम जो अखिल जगत के प्राणियों के लिए विश्राम प्रदान करने वाले हैं, उन कौशल्या नंदन बड़े लाला का नाम मैं राम लाल रखता हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम का नाम, राम कितना प्यारा नाम है। राम स्वयं अमृत है। राम की महिमा ऐसी है कि जो राम से मिल जाए, जो राम से जुड़ जाए, वो आराम प्रदान कर देगा। यदि राम से आ जोड़ दो तो आराम हो जाएगा। अरे अमृत की तो बात छोड़ो, राम से तुम विष जोड़ दो तो भी विश्राम हो जाए। कितना अद्भुत नाम है, जिससे विष जोड़ने के बाद भी विश्राम प्रदान करने वाला है। इसलिए हमारे संत कहते हैं आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। राम की शरण में और राम राम कर। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। और महाराज कैकेयी नंदन के लिए देखकर उसका नाम रखा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम
भरत अस होई साकर नाम भरत अस होई जाके सुमीरण तेरी गुनासा जाके सुमिरन तेरे गुनासा नाम शोभन तेज प्रकाशा नाम शोभन तेज प्रकाशा जो संपूर्ण विश्व का भरण और पोषण करने वाला है, उस केकई नंदन का नाम भरतलाल है। बोली भरतलाल महाराज की। और जिसके स्मरण करने से ही शत्रुता नष्ट हो जाती है। शत्रुता कहाँ है? शत्रु हमारा कोई नहीं है दुनिया में। जितना बड़ा शत्रु हमारे भीतर मन बैठा हुआ है, उससे बड़ा कोई शत्रु दुनिया में नहीं। यहां मैं किसको पत्थर मारूं, कौन पराया लगता है। यहां मैं किसको पत्थर मारूं, कौन पराया लगता है। क्योंकि हर एक चेहरे में तेरा नूर झलकता है। सब जगह तू ही तो तू बैठा है, तू ही तू। कबीरदास जी कहते हैं तू ही तू, तेरे अलावा कौन है। नानक कहते हैं उनके चरित्र में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब वो तराजू से तौल रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार तौल दिया। तो जब 13 का नंबर आया तो आगे नहीं बढ़े। 13 13 13 13 13 13 अब कुछ नहीं है मेरा, सब तेरा। इन महापुरुषों ने क्या क्या पाया। दादू कभी कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, सब कुछ तेरा, लेकिन तू एक मेरा, यह दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा है, केवल मेरा तो है केवल मेरा। इस प्रकार का जिसको भाव उत्पन्न हो जाए, उसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं हो सकता। क्योंकि वो सब में अपने ईश्वर का ही तो दर्शन कर रहा। ऐसे शत्रुघ्न का नाम रखा लक्षण राम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ देहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा नंदन बड़े कुमार का नाम लक्ष्मण रखा, क्योंकि उनका मन उनका राम में ही लगा रहता है। उनके जीवन का लक्ष्य ही, उनका मन राम में है, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण। उनका लक्ष्य राम है और उनका मन राम में लगा रहता है, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, ना अन्यम जाने नैयो जाने न जाने। मेरे माता पिता गुरु बंधु भाई सखा सब कुछ जो कुछ भी है वो राम है। राम को छोड़ करके मैं पूरी दुनिया को जानते हुए भी नहीं जानता, क्योंकि मेरे राम के अलावा और कोई। मेरे राम मीत
और कोई नहीं, मेरी हरि सो प्रीत और कोई नहीं। मेरे राम ही मिलते हैं, मेरे प्रभु से ही प्रीत है। लक्ष्मण जी भगवान के मन के अनुसार चलते हैं। भगवान का जो मन है उसी का नाम लक्ष्मण है। भगवान श्री राम जी का जो मन है वही लक्ष्मण। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम हृदय विचारी, वेद तत्व सब सुख चारी, वेद तत्व वेदों के मानो ये चारों तत्व राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में महाराज दशरथ जी को प्राप्त भये। माता कौशल्या जी दिन रात लालाओं की सेवा में मग्न रहते हैं, पल्ला में पौड़ाते हैं, सुंदर सुंदर लोरी गाते हैं। भगवान एक बार माता कौशल्या जी ने राम को स्नान करवाकर पलना में पड़ा दिया। पूजा के लिए अपने इष्टदेव भगवान के पास पहुंची हैं। पलना में इधर राघव सो रहे हैं और पूजा के मंदिर में कौशल्या जी देखती हैं कि राम जी भोजन कर रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या हो गया, मैं तो अभी इसको लाला को पल्ला में पड़ा के आई थी और यहाँ कैसे आ गए। दौड़ कर गई हैं, पल्ला में देखा तो राम जी सो रहे। बार बार वो मंदिर में आती हैं तो राम जी भोजन कर रहे हैं, पल्ला में जाती हैं तो पल्ला में सो रहे हैं। यहाँ वहाँ दोनों जगह जब राम जी को देखा तो भैया सोच में लग गई कि मेरी आंखों को दोष है कि कोई भ्रम है, कोई जादू टोना है, क्या बात है, इनमें क्या देख रही हूँ। उसी समय भगवान मुस्कुरा गए और मैया के लिए पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करवा। मैया ने देखा संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम प्रति लागे, कोट कोट ब्रह्मांड, प्रत्येक रोम में ब्रह्मांड लगे हुए हैं। माँ ने राम के ऐश्वर्य को देख करके और अद्भुत उनकी स्तुति की, दूर खड़ी हो गई, विस्मय बंद हो गई, स्तुति करने लगी कि तू तो जगत का मालिक है, मैं तुझे अपना बेटा मान रही हूँ। भगवान ने देखा कि यदि मैया मोकू संसार का स्वामी मान लेगी, भगवान मान लेगी, तो भगवान मानने में मैया को दुलार नहीं प्राप्त होगा। देखो बड़े ध्यान से सुनो, भगवान कहते हैं कि मुझे भगवान बनने में इतना फायदा नहीं है जितना फायदा मुझे किसी का लाला बनने में। भैया आओ, ध्यान से सुन रही हो क्या? अरे बताओ ना, सो तो नहीं रही कोई? हाथ उठा के बताओ, सुन रही हो क्या? आधी सुन रही है, आधी नहीं समझ रही।
भगवान कहते हैं कि मुझे भगवान बनने में फायदा नहीं है, मुझे तो किसी का संबंधी बनने में जो आनंद आता है, जो किसी का पुत्र बनने में जो आनंद आता है, वो जगत पिता बनने में नहीं। भगवान को आप भगवान मानेंगे तो भगवान की पूजा करोगे, और भगवान को अपना लाला मानोगे तो भगवान की सेवा करोगे। और पूजा तो फूल पत्री से होती है महाराज, और सेवा भाव से होती है। अब आप भगवान को पूजा करना चाहते हैं कि सेवा करना चाहते हैं, बोलो। पूजा तो ऐसी होती है कि आपने माला पहना दी, चंदन लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा कपड़े बदल दिए, और अगरबत्ती से आरती उतार दी, और इतना सा प्रसाद रख दिया, कुछ भी चिरौंजी दाने रख दिए, एक दो काजू रख दिए, या कुछ नहीं है तो कुछ भी रख दिया, बस हो गई पूजा। क्या इस पूजा से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे? आप दो काजू खा करके या थोड़ी सी चिरौंजी खा करके 24 घंटे रह लेंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। जितना आप भोजन करते हैं उतना ही भोजन भगवान को भी करना चाहिए। आप यदि भगवान को लाला मान करके सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और यदि भगवान को भगवान मान करके पूजा करेंगे तो भगवान तो पूरी दुनिया में पूज ही रहे हैं, तुम क्या पूज पाओगे? भगवान की सेवा करो, सेवा, और सेवा में समर्पण होता है, सेवा में भाव होता है, सेवा में प्रेम होता है, सेवा में त्याग होता है। हमारे लाला को भूख लग रही है, भूख भी लगती है भगवान को। गर्मियों में गर्मी भी लगती है, भगवान को कुछ नहीं लगता। ना तो भगवान को गर्मी लगती, ना सर्दी लगती, ना भूख लगती, ना भगवान कुछ खाते। लेकिन उस भगवान को जब हम लाला बना लेते हैं तो उनको सब कुछ लगता है। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, और तो छोड़ो, भगवान की टेढ़ी प्रकृति से काल को डर लगता है। ऐसे भगवान जब हमारे भक्ति के वशीभूत होकर के जब लाला बन जाते हैं तो उनको भी डर लगने लगता है। उनको भी एक मैया थी, एक मैया, मैं आपको बात बताऊं, भगवान अपने लड्डू गोपाल इतने बड़े अपने पल्ला में पौड़ाए और दिन रात सेवा करती रहती थी। कुछ भी वो बनाती थी तो भगवान को बड़े प्रेम से खिलाती थी, भोग लगाती, बात करती थी। आपने भगवान को पूजा तो कर दी है, कभी इनसे बात की है क्या? नहीं करी। आपको ये लगता है कि ये तो मूर्ति है, ये बात थोड़ी करेगी। अरे नहीं जी, आप उनसे बात करिए, तुम्हारी बात को सुनेंगे भी और तुम्हारी बात का उत्तर भी देंगे। भगवान बैठे हैं, पल्ला में बैठे हैं, मैया भोजन बना रही है, और जब एकदम दो बिल्लियां आई, बिल्लियां, और जब आवाज करके जब झगड़ने लगी तो एकदम आवाज आई, भगवान बोले कि मैया मैया मुझे बिल्लियां परेशान कर रही हैं, मुझे डर लग रहा है। और मैया अपना काम छोड़ करके, जिस तरह से एक सुंदर सुकुमार अपना लाला होता है, और इसी भाव से आए और भगवान को अपने हाथ से थपथपा करके कहा कि लाला लाला तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ में, बिल्ली तेरा क्या करे। और भगवान बात करते थे मैया से, आपकी सेवा ऐसी हो कि मूर्ति तुमसे बोलने लगे, आपका भाव, आपका प्रेम ऐसा हो कि मूर्तियां तुमसे बोलने लगे तो समझो कि तुम्हारी भक्ति अब पक रही है, अब सही चल रही है। अरे कहाँ तुम मूर्तियों की तो बात करते हो, हमसे तो पड़ोसी नहीं बोलते, मूर्ति कहाँ बोले? हमने तो ऐसा अपना व्यवस्था बना रखी है, अपने घर वाले नहीं बोलते। भगवान की मूर्तियां बोलते हैं। उस समय वो मैया आई और भगवान से कहती है, लाला तू डर मत, मैं हूं ना। ये बिल्ली क्या करे, बिल्लियों को भगा दिया।
इसके बाद वो अपने काम में लग गई। लेकिन बिल्ली तो बिल्ली है, दोबारा से आ गई हुई पन्ना के नीचे, फिर खाम खाम होकर के फिर लड़ने लगी। फिर भगवान की आवाज आई, मैया ये दोबारा से आ गई, मैया बचा मुझे बचा। और मैया दोबारा से अपना काम कर रही थी। काम क्या कर रही थी? भगवान की सेवा के लिए ही तो भोजन बना रही थी। और दौड़ करके आई और फिर बिल्लियों को भगाया और कहा कि अब तू डर मत, मैं हूं, बिल्कुल मत डर। भैया भगवान से क्या, भगवान चुप। फिर चली गई काम में। फिर तीसरी बार फिर बिल्ली आई, फिर लड़ने लगी। फिर भगवान ने आवाज लगाई, मैया मैया जल्दी आ। और मैया बोली, अरे तू वैसे ही परेशान कर रहे हो, मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ। तूने पूतना मार रही, बड़े बड़े राक्षस ने मार रहे, और तू पूरे संसार को मालिक है, तू परमात्मा, बिल्ली तेरा क्या बिगाड़ेगी? मैया के मन में अपने लाला भगवान के प्रति जब भगवान का भाव उत्पन्न हो गया तो मूर्ति ने बोलना बंद कर दिया और वो भगवान बन गया। भगवान नहीं बोलता है, भगवान को नहीं डर लगता है, भगवान को भूख नहीं लगती है, भगवान को प्यास नहीं लगती है। वो चुप हो गए। मैया आई और अब भगवान नहीं बोल रहे तो मैया चिल्लाने लग गई, तू बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों? बहुत बहुत रोई, बहुत रोई। तब आवाज आई कि मैया मैं तेरा लाला था, तब मुझे सब कुछ लगता था, अब तो मैं भगवान बन गया तेरा। अब मुझे न डर लगता है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, क्योंकि अब तो मैं भगवान बन गया। तूने मुझे अपना भगवान मान लिया। तब मैया ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि लाला अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, तू तो मेरो ही लाला है। और लाला को छाती से लगा करके मैया पुनः वही वात्सल्य भाव से भगवान को वैसे ही सेवा करने लगी। तो मेरे बंधुओं, मैं कहना चाहूँगा, भगवान को पूजा की जाती है लेकिन लाला की सेवा करी जाती है। तुम भगवान को अपना सगा संबंधी, सगा लाला मानो तो उनको भूख भी लगेगी, उनको प्यासी भी लगेगी, उनको ठंड भी लगेगी, उनको गर्मी भी लगेगी। जितनी आवश्यकताएं हैं हमारी, उतनी हमारे ठाकुर की भी हैं। यदि तुम्हारा मन परमात्मा की सेवा में लग रहा है कि तुम कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी करनी तुम्हारी है वो सब सारी करनी भगवान की सेवा ही बन जाए। तो भगवान को अपना सगा लाला मानना, और जिस तरह से माताएं एक नादान शिशु की रखवाली करती हैं, ऐसी भगवान के प्रति तुम्हारा भाव होना चाहिए। करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा जीवी बालक जीवी बालक जीवी बालक राखई महतारी, करहूं सदा इनके रखवारी, करहूं सदा इनके रखवारी, इनके रखवारी, इनके रखवारी। जिस तरह से नादान शिशु की रखवारी मैया करती है, ऐसे ही भक्त को भगवान की माता की तरह सेवा करना चाहिए। और उसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। कोई भी माँ भगवान की सेवा करे, भगवान की माँ है। और कोई भी पुरुष भैया, कोई पुरुष भी यदि भगवान को अपना बालक माने और अपने आप को माँ माने, तो वो पुरुष भी भगवान के लिए माँ ही है, क्योंकि भगवान के आगे स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता। तुम पहुंचो
तो तुम्हारा पुण्य है, और साधु तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो भगवान की कृपा है। महाराज दशरथ जी ने बहुत उनका सत्कार किया है, आसन पर बिठाया, भोजन करवाया, पूछा आपका आगमन कैसे हुआ महाराज? मुनि बोले असुर गण मुझे बहुत सता रहे हैं, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। कहा कि अरे असुर गण आपको सता रहे हैं, तो महाराज मैं आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं चलता हूं, असुरों को मारूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, और मेरे रहते हुए मेरे राज्य में किसी भी मुनि को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी तपस्वी को अपनी साधना में विघ्न हो तो महाराज मुझे बड़े शर्म की बात है। मुझे पता चला है कि आप असुरों से पीड़ित हैं, तो मैं स्वयं चलता हूँ। महाराज दशरथ जी ने कहा तो मुनि बोले राजन अब मुझे मारने वाले की जरूरत नहीं है, मुझे तारने वाले की जरूरत है। बोले तारने वाला? बोले कौन? बोले तारने वाला आपके घर पैदा हो गया। बोले प्रभु कौन? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ। की जमीन मानो धरातल को छोड़ करके निकल चुकी हो। महाराज कांपने लगे, ओंठ सूख गए और बोले कि महाराज चौथे पद में मैंने इन 4 कुमारों को पाया है और आपने विचार करके नहीं मांगा। आप धेनु मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कोष मांग लीजिए, 2 अक्षर की जितनी भी वस्तुओं हों सब मांग लीजिए, केवल राम को मत मांगिए। क्योंकि राम तो मेरे प्राणों के भी प्राण हैं भगवान, मैं राम को कैसे दे सकता हूं? क्योंकि मुझे 4 पुत्र प्राणों के आधार हैं, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। इस कथा से यह संदेश प्राप्त होता है। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि आप मेरे प्राणों को मांग लीजिए, मैं प्राण दे दूं, उसमें विलंब नहीं होगा, राम को मत मांगिए। विश्वामित्र जी को मना कर दिया। बताइए जिसने मांगा हो और मना कर दिया हो तो उसको क्रोध आएगा कि संतोष होगा? बोलो, क्रोध आएगा नहीं। लेकिन विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, मन में संतोष हुआ। इस बात का हुआ कि धन्य है हम बाबा जी होकर के राम पर इतना प्रेम नहीं कर पा रहे, तुम ग्रस्त होकर के राम को प्राण देने के लिए तैयार हो। तुम्हारा ग्रस्त धर्म धन्य है, धन्य है तुम्हारा ग्रस्त धर्म। ऐसे श्री राम, ऐसे राम दीन हितकारी। दर्श बिना जिया मोरा
तरसे गुरु जी दर्श बिना जियरा मोरा तरसे ए गुरु जी गुरु जी गुरु जी दर्श बिना जियरा मोरा तरसे पतित उदाहरण नाम तुम्हारा पतित उदाहरण पतित उदाहरण नाम तुम्हारा दीजिए गुरु जी मुझको सहारा देखो दया और प्रेम नजर से गुरु जी दर्श बिना जियरा मोरा तरसे गुरु जी दर्श बिना जियरा मोरा तरसे दासी कैसे करे प्रभु निज की दासी मैं पापन अब उनकी दासी कैसे करे प्रभु निज की दासी आया कपट है तोरी तरसे गुरु जी दर्श बिना जियरा मोरा तरसे गुरु जी दर्श बिना जियरा मोरा तरसे जियरा मोरा तरसे रामचंद्र भगवान की विश्वामित्र जी का आगमन महाराज दशरथ जी के पास हुआ राम लेने के लिए। ठीक उसी अवसर पर ध्यानपुर पीठ से हमारे आदरणीय गोपाल जी से मुलाकात करने के लिए राम कथा में उपस्थित हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत कल राम जन्म हुआ था हमारा, तो राम जन्म में हीरा मोती लुटाने थी तो आप आए ही नहीं, लेकिन आप आज लिया हीरा मोतियों की माला लिया। आज आपको बहुत बहुत बधाई है सभी ध्यानपुर वासियों के लिए और सभी जनों के लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामना है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, भगवान की कथा बड़ी रसमयी और आनंदमयी है। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ जी से राम की मांग करके हम सबके लिए यह संदेश दिया है
यदि मांगना सीखना है तो विश्वामित्र जी से सीखो। राजा के पास जाकर के उन्होंने धन संपत्ति दौलत, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि देव प्राण ते कछु प्रिय नाही, मैं प्राण दे दूं महाराज, लेकिन राम देत नहीं बनही गोसाई। राम नहीं, राम देने की वस्तु नहीं, राम लेने की वस्तु है। अपने जीवन में राम को अर्जित करो, राम को अर्जित करो। कैसे तुम्हें प्राप्त हो राम, ये जीवन का अन्वेषण होना चाहिए। इसलिए मांगना है तो विश्वामित्र से सीखो। रोना है तो राम के लिए रो, दुनिया के लिए मत रो। जहां रोना भी आनंददायक हो जाता है, ऐसे परमात्मा के चरणों में, ऐसे सदगुरु के चरणों में यदि तुमने 2 आंसू बहा दिए तो समझो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। किसी ने कहा कि इस जहां में आंसू तुम्हारे कौन पहुंचेगा? तुम किससे मांगना जा रहे हो? कौन है यहां देने वाला? दुनिया के आगे तुम क्या हाथ फैलाओगे? दुनिया स्वयं भिखारी है। इस जहां में आंसू तुम्हारे कौन पहुंचेगा? जिधर देखो उधर दामन सभी के भीगे मिलते हैं, सब रो रहे रो। जो भिखारी है वो दूसरे को क्या देगा? राम सबके दाता है। मांगना है तो राम के चरणों में जाकर के मांगो, मांगना है तो अपने सतगुरु के चरणों में जाकर के मांगो। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा, जीवन भर का एक सहारा है। सिर्फ उनकी शरण में ही सबको जीवन भर का गुजारा होगा। हमको मांग ले उम्र भर का सहारा दे, उम्र भर का सहारा देगा। पकड़ करके देखो, इनका रावण पकड़ करके देखो, माता नजारा।
श्री राम 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 बोलिए रामचंद्र भगवान। सभी महनीय बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं। जानकर प्रसन्नता हुई यहाँ इस क्षेत्र के विधायक यशस्वी विधायक है मैं संजीव गुरुदी भी इनके सामने राम कथा में आपका स्वागत है। तो बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, कथा विराम तक पहुंचेगी। 7 बजे तक कथा होनी है, लेकिन आज हो सकता है कि 7:15 बजे जाना। देखना बड़े भाव श्रद्धा के साथ बोली सीतारामचंद्र भगवान की प्रसंग चल रहा था बंधुओं। विश्वामित्र महाराज दशरथ जी के पास शिष्य मुनि राजा दशरथ जी से आके कहा, राजन तुम जानते नहीं हो ये महात्मा बड़े ही तपस्वी ही है जिन्होंने आपके पूर्वज राजा को उन्होंने काशी कर दिया। मामूली महात्मा नहीं, यदि राम लेने आया तो आपको राम लेना है। ये राम दिया हमें महाराज, इसके प्रभाव को आप जानते नहीं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं। महाराज मैं कैसे दे दूं राम को? मैंने बड़ी मुश्किल से चौथे पन में यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए और ये राम को मांगने के लिए आ गए। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने 4 पुत्रों को यज्ञ से पाया और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए देना ही चाहिए। यदि 100 रुपए में से आपने 10 रुपए दान कर दिए तो 90 रुपए आपके पक्के हैं, ध्यान देना। और 100 रुपए से 10 रुपए दिए तो सबके लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कमाने और अपनी आमदनी का 10% धर्म के कार्य में दान करे, सेवा के कार्य में दान करे, गरीबों की करे। कुमार इनके साथ में जाएंगे, जब लौट कर आएंगे तो बहू को लाएंगे, इसलिए दे दो। तो कहने लगे फिर तुम्हारा 4 ले जाए, 2 नहीं 4 ले जाए। बहू की चिंता बड़ी होती है सब। और विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया और कहा कि महाराज आज से ही आप इनके माई बाप हैं। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को आपको सौंप रहा हूं महाराज, इनकी रखवाली आपके ही हाथों में। पुरुष सिंह दोनों वीर हर्षित होकर के महाराज विश्वामित्र जी के साथ चल दिए हैं और मार्ग में चलते हुए विश्वामित्र ने कहा
हम मार्ग में बक्सर जा रहे हैं। उस मार्ग में एक भयंकर कालका नाम की राक्षसी रहती है, जो प्राणियों के लिए देखते ही खा जाती है। राम जी ने कहा कि गुरुदेव चिंता न करें, आप इसी मार्ग से चलिए। और जैसे ही आगे बढ़े, एक बाण में रघुनाथ जी ने उसको मार दिया। जो एक बाण में ताड़का को मारे वो वीर, लेकिन मार के वीर ये वही है जिनको मैंने ध्यान देखा है, भूमि का भार हरण करने के लिए इनका अवतार हो चुका है। सारी विद्याएं उन्होंने प्रदान कर दी। आगे गए हैं, पहुंचे, यज्ञ करवाया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति कर गए। विश्वामित्र जी महाराज आगे के लिए यात्रा के लिए गए हैं और कहा कि हे राम, एक यज्ञ तो हमारा पूरा हो चुका, अब दूसरा यज्ञ एक श्रम लेगा, एक शपथ थी। करके इशारा किया कि गुरुदेव, एक नारी के पेश में इसका कौन है? मेरे गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम गौतम की पत्नी अहिल्या के श्राप का पूरा समाचार सुना दिया। हे राम, एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तो देवराज इंद्र के छल के रही है, वो आपकी पूजा कर रही है। हे राम, आप सब बता दो। इस शास्त्र को कितनी सावधानी से लिखा है। गौतम नारी श्रापवश, आपसे कहूं, इस प्रसंग में जीवन में बहुत भूल होती हैं, किसी से भी भूल हो सकती है, और भूल हो भी जाए तो उसको कबूल करके अहिल्या की तरह स्वीकार कर लेना। इसके बाद अहिल्या को चल करके अयोध्या नहीं, अयोध्या का राम चल करके अहिल्या के पास आकर के उद्धार कर। आज अयोध्या से चलकर स्वयं श्री राम अहिल्या का उद्धार करने के लिए पधारे। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि परसद पद पावन अशोक सावन प्रकट भई तप पुंज सही। उनके चरण धूल का स्पर्श से होते ही और अहिल्या का उद्धार हो गया। धैर्य धारण करके प्रभु की स्तुति की और अहिल्या ने गौतम के साथों भगवान की स्तुति की। कहती है कि हे प्रभु, मुझे मुनि ने जो श्राप दिया है वो अति भल किया, बहुत भला किया है। आज मेरा भाग्य भगवान शंकर से भी बढ़कर हो गया, क्योंकि शंकर जी तो आपके चरणार बिंदों से निकली हुई गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। लेकिन मेरा भाग्य तो इतना प्रबल हो गया कि जिन चरणों से गंगा निकली है वही चरण आज मेरे मस्तक पर आधारित हो गए। में गई है भगवान श्री राम का जय जयकार हुआ है। और श्री वीर जब अवध थे तब उनके साथ में जो ब्राह्मण संत थे वो उनका कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। रघुपति राघव राजा, आपको ये कीर्तन याद नहीं? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
पावन के चरणों में हम को विराम देने आइए बड़े भाव के साथ में 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन, लेकिन शर्त ये है गाएंगे तब जब आप सब झूम करके नाचेंगे तब। आज मैनो नच ले दे मैनो नचना मोहन तेरे नाल, आज मैनो नच ले दे मैनो नचना मोहन तेरे नाल, आज मैनो नच ले दे नच लेण दे मैनू नच लेण दे, नच लेण दे मैनू नच लेण दे, नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। दुनिया तो मैं नचे बछड़ा, दुनिया तो मैं नच बछड़ा, नलवी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, उन्हीं में करना संसार ना जो, उन्हीं में करना की में संसार, आज मैनू जलैण दे नी मैं नचना मोहन तेरे नाल, आज मैनू जलैण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, नच लेण दे मैनू नच लेण दे, मैं नचना मोहन तेरे नाल, आज मैनू नच लेण दे मैं नचना मोहन तेरे नाल, आज मैनू नच लेण दे। हे राजा रोग तेरी आरती गाओ प्यारे
अरे आपको बनाओ हे राजा राम तेरी आरती कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती वाम भाग सोमत जग जननी चरण विराजत है सुत अजनी उन चरणों को सदा पधारो हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा हृदय में बसाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी वंदन करती दुनिया सारी उन्हें चरणों में शीश नवाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरव चंद्रावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम ध्यानवृन्दे भवतु भवानी श्रीतं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव वरदो च सखा तुमेव विद्याधरः तुमेव तुमेव सर्वं देवदेवं तुमेव सर्वं देवदेवं तुमेव सर्वं वसुदेवदेवा ओम जगनेन जगनवैरन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रत्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरः सकलोपचारार्थे श्री सीतारामाभ्यां नमः इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की योगीराज बाबा लाल दयाल जी महाराज की ध्यानपुर धाम की श्री महंत जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की हर हर महादेव। कल भगवान श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव की कथा होगी, सब तैयारी करके आवेंगे। जय जय श्री राम।